बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान हुआ है। उसने सभी को हैरान कर दिया है। दोपहर 1 बजे तक ही 42.3% वोटिंग हो चुकी थी, जो कि 2020 के चुनाव से करीब 9.2% ज़्यादा है। पिछले चुनाव में इसी समय तक केवल 33.1% मतदान हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है, आखिर इसका मतलब क्या है? आमतौर पर तो ज़्यादातर वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता है, लेकिन बिहार में मामला थोड़ा अलग लग रहा है। क्या यहाँ 10,000 वाली स्कीम ने सच में जादू कर दिया, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी बातें छिपी हैं? इस बढ़ी हुई वोटिंग के पीछे 3 बड़े एंगल सामने आ रहे हैं, जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पहला एंगल, क्या 10,000 की स्कीम ने एनडीए की कोर महिला वोटरों में जोश भर दिया है? दूसरा एंगल, क्या बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत एसआईआर में 65 लाख वोटों के कटने का असर है? और तीसरा एंगल, चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों के बाद इस बार वोटिंग परसेंटेज का डेटा रियल टाइम किया है। क्या इसका भी कोई असर है? चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी के मुताबिक ये 10,000 की स्कीम एनडीए की कोर महिला वोटरों में सच में जोश भर सकती है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 5,500 रुपये हैं और सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के हाथ में 10,000 रुपये दिए हैं। ये बिहार की कुल महिला वोटरों का लगभग 40% है। यानी 1.5 करोड़ महिला वोटरों को 10,000 रुपये देने का मतलब है कि इसका असर लगभग 4.5 करोड़ वोटरों पर पड़ेगा। अगर हम प्रति परिवार 4 सदस्य माने तो आप खुद सोचिए कि ऐसे राज्य में जहां पैसों की तंगी एक बड़ी समस्या है, वहां 10,000 रुपये मिलना कितना बड़ा सहारा हो सकता है। अमिताभ तिवारी कहते हैं कि एनडीए का जो कोर वोट ब्लॉक है वो तो उनके साथ है ही, लेकिन स्कीम इस कोर ग्रुप में वोटिंग के लिए एक नया जोश भर देगी। पिछले चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 99 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। वहीं जहां पुरुषों के बम्पर वोट पड़े थे, वहां एनडीए उम्मीदवार पीछे रह गए थे। ऐसे केवल 26-27 सीटें ही उनके खाते में आई थी। इससे साफ पता चलता है कि महिला वोटरों का रुझान एनडीए के लिए कितना मायने रखता है। वरिष्ठ चुनाव विशेषज्ञ संदीप श्रीवास्तव भी इस 10,000 वाली स्कीम के इम्पैक्ट पर कहते हैं कि एनडीए को इसका चुनावी लाभ मिल रहा है। वो कहते हैं कि जमीन पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी और प्रियंका गांधी जैसे नेता इसी स्कीम पर लगातार अटैक कर रहे हैं और ये दिखाता है कि विपक्षी खेमे में भी इस स्कीम को लेकर बेचैनी है। नीतीश कुमार की तो महिलाओं के बीच वैसे भी पुरानी पैठ रही है, जिसे ये स्कीम और मजबूत कर रही है। ये तो बात हुई 10,000 की स्कीम की, लेकिन क्या यही एकमात्र वजह है इस बम्पर वोटिंग की, या फिर इसमें कुछ और भी शामिल है? दूसरा एंगल, क्या बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत एसआईआर में 65 लाख वोटों के कटने का असर है? आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने कुछ संदिग्ध वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटवाए थे, जिन्हें एसआईआर कैटेगरी में रखा गया था। बिहार में ऐसे करीब 65 लाख वोट कटे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है वो इसी वजह से है, क्योंकि अब केवल सक्रिय वोटर ही सूची में हैं और वही वोट डालने आ रहे हैं। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है, या इसमें कोई और पेच है? और अब बात करते हैं तीसरे एंगल की। इस बार चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों के बाद वोटिंग परसेंटेज का डेटा रियल टाइम जारी किया है। पहले क्या होता था कि मतदान प्रतिशत बाद में बढ़ जाता था, जिस पर कई सवाल उठते थे, लेकिन इस बार आयोग ने पारदर्शिता दिखाते हुए हर घंटे का डेटा जारी किया है। क्या इससे लोगों में मतदान को लेकर ज़्यादा जागरूकता आई है, या फिर ये सिर्फ डेटा दिखाने का तरीका बदलने भर से आया बदलाव है? ये तो साफ है कि बिहार में कुछ तो बड़ा हो रहा है। ये बम्पर वोटिंग कई समीकरणों को बदल सकती है, चाहे वो 10,000 वाली स्कीम का जादू हो, वोटों के कटने का असर हो, या फिर चुनाव आयोग के नई पारदर्शिता का नियम हो। इन सभी का मिला जुला कर असर ही एक बार बिहार की चुनावी नतीजों पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग की असली वजह क्या है? और आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।